आज आपको 29 नवंबर के ईश्वर वरदान में स्वागत है। आज परमपिता परमात्मा हमें कहते हैं कि हमें अपनी शक्तियों को समय पे इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम परमात्मा की रचना हैं या संतान हैं या बंदे हैं, जो भी आप कहें अपने धर्म के हिसाब से, तो हमारे अंदर उनके जैसी ही शक्ति होनी चाहिए। अगर उनकी रचना है, क्योंकि रचनाकार अपने जैसे बनाता है हर किसी को, राइट। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम अपनी शक्तियों को राइट टाइम पे यूज़ क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम कमज़ोर हो जाते हो। कमज़ोर होना मतलब क्या हो गया? हमने अगर सोल कॉन्शियसनेस मतलब कि अपने आप को आध्यात्म से जोड़ा नहीं, अगर हमने हर दिन की पढ़ाई नहीं करी जो हम ब्रह्म कुमारी में करते हैं, हर दिन का मेडिटेशन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दुनियावी चीज़ों में मन ज़्यादा चला गया है, जिस कारण से मन हो गया है निर्भर बाहर, जबकि मन को अपने ही आप पे निर्भर होना इम्पोर्टेंट है। मतलब आत्मा अगर आत्मा के ऊपर ही निर्भर हो अपनी खुशियों के लिए, ना कि भौतिक चीज़ों पे, लोगों पर या लोगों से प्रेम या खुशी ढूंढे, तब जाकर के आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ती है। लेकिन अगर आत्मा इन कर्मेंद्रियों के ऊपर निर्भर हो जाती है, 5 सेंसेस के ऊपर निर्भर हो जाती है अपने प्लेजर्स एंड हैप्पीनेस एंड जॉय के लिए, खुशी के लिए, तो फिर वो कमज़ोर पड़ जाती है। जहाँ थोड़ा सा वो खुशी किसी ने छीनने की कोशिश करी, कहाँ किसी ने आपका कुछ सामान लेने की कोशिश करी, कहाँ किसी ने आपसे कुछ थोड़ा धन खींचने की कोशिश करी, या कहीं किसी ने आपकी पोस्ट पोजीशन छीनने की कोशिश करी, कहीं प्रमोशन में आपको कुछ भी करके अपने आप को आगे लेके आपको पीछे छोड़ दिया या कुछ भी किया, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल या शक्ति कम हो जाती है। इसी के बारे में आज परमात्मा हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं मालिकपन की स्मृति, कि मैं मालिक हूं अपने मन का, अपनी शक्तियों का, से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी बाबा। शक्तियां कौन कौन सी हैं? जैसे एक सागर के अंदर, समुद्र की लहरों के अंदर कभी कभी क्या होता है, नदियां बह करके आती हैं, कुछ अच्छी, कुछ काली, कुछ मिट्टी से भरी हुई, कुछ मैली, कोई कूड़ा करकट लेके आ रही होती हैं। लेकिन सागर ये नहीं कहता कि बस बहुत हो गया, मैं अब और नहीं ले सकता। परमात्मा कहते हैं कि उसी तरीके से हमारे जीवन में भी हर एक डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी के साथ में एडजस्ट करने की पावर होनी चाहिए। वो तब हो पाएगी जब हमारा सेल्फ एस्टीम, स्वमान, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो सबसे प्राथमिक हो, सबसे इम्पोर्टेंट हो। ये नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगेन, बाहर से खुशी लेना, बाहर लोगों के अनुसार कमेंट्स मिलने से खुश होना, या उनकी हमारे ऊपर बड़ाई करने से हमें अंदर खुशी होना या हमें संतुष्ट होना, वो लिमिटेड है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप परमात्मा से जो भी शक्तियां पाते हो, उनको आप इस्तेमाल करो। और ये शक्तियां इस्तेमाल तभी हो पाती है जब हम परमात्मा से जुड़ करके हर कार्य करते हैं, जो कहते हैं कर्म योग। योग हो गया जुड़ना, और कर्म हो गया जो आप करते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप फैमिली को संभाल रहे हो। तो परमात्मा कहते हैं बाप द्वारा जो भी शक्तियां मिली हैं, उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ, सबको यूज करो। चाहे सहन करने की शक्ति हो, सामना करने की शक्ति हो, चाहे आपको निर्णय करने की शक्ति हो, परखने की शक्ति हो कि इस सिचुएशन में क्या करना, क्या है। इंसान को नहीं परखना है, सिर्फ सिचुएशन को भी परखना इंपॉर्टेंट है। इंसान को परख करके उसके बारे में गलत सोचना, ये शक्तिहीनता की निशानी है, ना कि शक्तिशाली होने की। तो परमात्मा फिर कहते हैं समय पर शक्तियों को यूज करो, सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो, तो शक्तियां आपका ऑर्डर मानेंगी। कोई सिचुएशन आई, पॉज फॉर अ मिनट, सोचो इस समय मुझे क्या यूज करना है। सहन करना है कि मुझे प्यार से, मधुरता से उनको अपने जो हमारी सोच है उसको आगे रख देना है, या अवॉइड करना है सिचुएशन को, उधर से हट जाना है, जहाँ थोड़ा विवाद हो सकता है चले जाना है, इग्नोर कर देना है, या सामना करना है उसका। ये परखने की शक्ति आएगी जब हम पॉज कर पाएंगे। और पॉज तब हो पाता है जब हमने मेडिटेशन में पॉज करना सीखा हो। एक प्रैक्टिस है ये, मन को भी घड़ी घड़ी ब्रेक लगाना। जैसे गाड़ी को भी ब्रेक लगाते हैं ना, आगे वाली गाड़ी अगर आ जाती है आपके सामने तो आप ब्रेक लगाते हो, या आप स्लो मोशन में चलते हो उसको ब्रेक लगाते हो, एक्सीलेटर देते हो। उसी तरीके से मन को भी क्या करना है, बीच बीच में एक्सीलेट किया, सोचा कुछ को, हाँ ये प्लान करते हैं, ब्रेक, स्टॉप। फिर परमात्मा कहते हैं अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी, ये शक्ति मानेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप अपने राजा होकर के वजीरों को बोलते हो कि कर लो ना, देख लो ना, कर लेते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये हो गया एक राजा, एक हो गया, करते हैं, चलिए, रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, 1 सेकंड रुकिए, इस समय हमें कुछ और करना है। ये अगर आप अपने मन से बातें करना सीख लो, अपने मन को गाइड करना सीख लो कि अभी चुप हो जाओ,
अभी ये घृणा की बात नहीं है, नफरत की बात सोचने की बात नहीं है। सामना करो, अपने अंदर जो उथल पुथल हो रहा है, क्रोध आ रहा है, अहंकार आ रहा है, उसका सामना करो। इंसान का सामना नहीं, अपने अंदर के ज्वाला का सामना करना, अपने अंदर के विकारों का सामना करो। तो परमात्मा कहते हैं, या अपने जो हमने बुरे कर्म किए हैं पास्ट में, उनका हमें फल मिल रहा है सामने, उसका प्रत्यक्ष फल मिल रहा है, कल में मिलता है कि हमने जो बुरा किया उसको हमारे सामने आएगा, उसका भी सामना करना, और फिर उससे चिढ़ करके या गुस्सा होकर के नया गलत कर्म नहीं बना देना। तो सहन करने की शक्ति की जरूरत है, वहां पर सामना करने की शक्ति की जरूरत है, परखना है कि मुझे करना क्या है, अब मुझे इसको चेंज कैसे करना है। ये सारी चीजें शक्तियां हैं, ये मन की शक्तियां हैं। इन चीजों को आप छुपा नहीं सकते हो, ना धन से, ना पोस्ट पोजीशन से, ना अपने रंग रूप से, ना ही लोगों की जान पहचान से। आप कुछ भी कर्मों को आप छुपा नहीं सकते हो, इसके लिए आपको शक्ति चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं आगे, अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगे। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं। हम इसके मालिक हैं, शक्तियों के। कमजोर कब पड़ जाते हैं? जब हम भूल जाते हैं को। सब बच्चे राजा बच्चे हैं। राजा किसके? अपने ही मन के, बुद्धि के, इन शक्तियों के, गुणों के। क्योंकि स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। स्व के ऊपर राज्य करना, अपने मन के ऊपर राज्य करना, अपने मन को गाइड करना, अपने मन से बातें करना, अपने मन को समझाना, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, यह है स्व के ऊपर राज्य करना। ये नहीं कि और उसे पूछते रहना, आप क्या करो सिचुएशन में, आप क्या करना चाहिए सिचुएशन में, अब ये क्या करना चाहिए। ये स्वराज्य नहीं। हाँ, आप सलाह ले सकते हो, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। फिर परमात्मा कहते हैं, ये बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। बर्थ राइट मतलब स्पिरिचुअलिटी का बर्थ राइट है आपका, स्पिरिचुअल बर्थ राइट है आपका। ये तब हो पाता है जब आप ब्रह्मा कुमारी में आकर 7 डे कोर्स करते हो, तब आपको पता चलता है कि मैं एक आत्मा हूँ, एक स्पिरिचुअल लाइट हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। तब एक नया दृष्टिकोण या एक नया जीवन मिलता है, जिसको कहते हैं नया बर्थ। और बर्थ राइट क्या होता है? उसमें आपको फोकस करना आ जाता है कि अच्छा, मुझे अपने मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर फोकस करना है, जो कि आत्मिक स्वरूप में करना है, दैहिक स्वरूप में नहीं। और डिटेल्स में जाने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाइए और आपको पता चलेगा ये आत्मिक स्वरूप, दैहिक स्वरूप क्या है। इसके साथ ओम शांति।